जरूरत है, क्योंकि अब साइबर क्राइम में इतना ज्यादा इजाफा हुआ कि अब ये इंकशाफ हुआ कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नो की तरफ से जो नोटिफिकेशन किया गया था टीचर्स के लिए, दरअसल वो ऑथराइज्ड नहीं था। इरफान फाजिल मेरे साथ जुड़ेंगे श्रीनगर से इस खबर की मजीद तफसील के लिए। अगर आपको लगातार अपने मैसेज में आपको KYC कराने के लिए मैसेज आता है, अगर आपको लगातार लोन ऑफर्स आते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा मामला आते हैं, तो यकीनन माने कि आपको फौरी तौर पर अपने कंसर्न ब्रांच में जाके पता करना होगा, न कि आपने उसको एंड्रॉयड फोन पे आपने उसका ओपन लिंक किया और उसके बाद फॉर्म दाखिल करने का, जमा करने का सिलसिला शुरू किया। कभी कभार आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इरफान फाजिल मेरे साथ जुड़ेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में टीचर्स तक के फॉर्म निकालने के लिए फ्रॉडस्टर्स ने अब साइबर क्राइम को किसी खाते में न लाते हुए पैसा ईंटा, जमा किया फॉर्म के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे। तफसीलात दीजिएगा, ये किस साल का वाकया है और इसके बाद क्या अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई की? जमुल और आसिफ रशीद, जहां तक साइबर फ्रॉड के हवाले से मैं बात करूंगा, फेक वैकेंसीज 2200 फेक वैकेंसी टीचर्स को लेकर और 280 जो है स्टडी सेंटर्स के हवाले से बात की गई थी, जिसमें एडवर्टाइज किया गया था खास तौर पर फेक नोटिस जो कि इग्नो वेबसाइट पर थी। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है आजकल जिस तरीके से नौकरी की तलाश में है, तो मैं कहूंगा कि एक बड़ा स्कैम है, जिन्होंने स्कैम के साथ साथ कई पैसा जो है लाखों रुपया गवा दिया है। फ्रॉडस्टर्स का खास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने इशू एक फेक नोटिफिकेशन इग्नो स्कूलिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो टारगेट किया है यूथ को, और एक लार्ज स्केल पर इस जी हाँ पैमाने पर इस लार्ज स्केल पर इसको आगे लाया है, तो मैं कहूंगा कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर था 11/2023 जो कि सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पर काफी दिनों, और उसके बाद रिक्रूटमेंट के हवाले से जहां तक टीचर्स के साथ साथ स्टडी सेंटर्स या एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से इसमें बात बताई गई थी, फीस के हवाले से बात बताई गई थी। कैंडिडेट्स के साथ साथ अगर बात करें तो उनको बताया गया था कि इसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो है www.insyndication.org insyndication.org के नाम से थी, जिसमें कई सारी कैटेगरीज थी, जिसमें टीचर्स, OBC, NCL कैटेगरीज, शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज, EVS कैटेगरीज, ऑटोमोटिव टीचर, ऑटोमोबाइल टीचर्स के हवाले से, डिप्लोमा के हवाले से, म्यूजिक टीचर्स के हवाले से, क्राफ्ट टीचर्स के हवाले से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मैं कहूंगा कि कई सारे पोस्ट्स थे, और इसमें सैलरी पर्क्स के हवाले से भी बात बताई गई थी, जिसमें बताया गया था कि अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस को लेकर आते हैं तो आपकी माहाना अदायगी जो होगी वो 25,000 होगी, अगर आप 4 साल एक्सपीरियंस लेंगे तो 30,000 होगी, और अगर 6 साल एक्सपीरियंस होगी तो 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की आपकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाएगी। 1,000 रुपए इसमें ऑनलाइन फीस रखा गया था। एक डॉक्टर हफीजा जो कि एक PhD स्कॉलर है, उन्होंने भी अपने 3 दोस्तों के साथ इस वेबसाइट में फॉर्म भरा था, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से रिस्पांस या जिस तरीके से इन फोन नंबर्स पे कांटेक्ट करने के लिए दी थी, जो कि 15 दिसंबर जो है तक चल रही थी, उसके बाद क्या होगा, अचानक से वो बंद हो गई है, और वेबसाइट के साथ साथ जितने भी जीमेल एड्रेसेस थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। मैं कहूंगा कि अक्रॉस कंट्री कई सारे हजारों लोगों के साथ साथ हजारों यूथ को ड्यूप किया गया है, तो सही ये भी इरफान फाजिल बताइएगा, 280 सेंटर खुल जाते हैं, फेक वेबसाइट बन जाती है, 2200 से ज्यादा टीचर्स हमने लेने हैं, रिक्रूटमेंट का एक पूरा प्रोसेस बाज़ाब्ता चलता है। अब तो कहा जा रहा तहकीकात का आगाज हुआ है, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेक इस पर इग्नो की तरफ से, क्योंकि ये वो बड़ा इदारा है, इस प्रेस्टिजियस इदारे में जम्मू कश्मीर के भी हजारों या लाखों की तादाद में बच्चे हो सकते हैं जो इस वक्त मास्टर्स या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना काम भी साथ, लेकिन अचानक से ऐसा काम शुरू होता है और कई लोग जो लाखों रुपए शायद 2200 टीचर्स के लिए या करोड़ों खर्च कर चुके होंगे, कोई ऑफिशियल वर्जन इस पर आया है कि इसके बाद क्या होगा और ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि असली वेबसाइट कौन सी है और जो फ्रॉडस्टर्स हैं साइबर क्राइम का हिस्सा बनाकर उन्होंने भी शायद इसी तरीके से कोई चीज डेवलप कर दी होगी? सिर्फ जहां तक साइबर क्राइम के हवाले से मैं बात करूंगा, SHO साइबर जो क्राइम है श्रीनगर रियाज हुसैन साहब, जब इस बात को उन तक पहुंचाया गया तो उन्होंने कहा कि एक फेक इंफॉर्मेशन थी, कई सारे फोन कॉल्स मुझे भी आए और हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और जब आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात पूछी है तो PRO इग्नो जो इश्तियाक अहद साहब है उन तक जब इस बात को पहुंचाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ जो अपडेटेड रहती है उसमें इस तरह के जो है सबसे बड़ी बात एडवर्टीजमेंट नोटिस नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये फ्रॉड है, इसको हम सीधा कहेंगे साइबर फ्रॉड। और उन्होंने ये भी एडवर्टाइज अपने वेबसाइट पे किया है कि नॉट टू फॉलो दिस वेबसाइट फॉर यूथ्स, क्योंकि
जितने भी फॉर एग्जांपल यूथ इस वेबसाइट के हवाले से टारगेट हुए थे, जिन्होंने वेबसाइट के खास तौर जाल पर में फंस पैसा- गए। बहुत बहुत शुक्रिया।